गुज़श्ता वीडियो में हमने आपको दिखाया कि लोगों को ईद उल अज़हा के मौके पर कसाईयों से कितने गिले शिकवे हैं कि या तो वो ईद के रोज़ मिलते नहीं या फिर प्रोफेशनल कसाईयों के इतने ज़्यादा दाम हैं कि उन्हें कभी कभी अनाड़ी कसाईयों से भी मदद लेनी पड़ जाती है, जिसमें उनका बहुत नुकसान होता है। हमने सोचा कि हम अब कसाईयों से मौक़िफ़ ले लेते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। क्या वाकई उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड और इतने ज़्यादा पैसे हैं कि वो लोगों को इतना तंग करते हैं? चलिए उनके पास चलते हैं और उन्हीं से जानते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। गुलशन में एक शख्स है, वो 14 लाख रुपए का ऊँट लाया है। 22 मन उस ऊँट का वजन है। अब आप बताएं 14 लाख रुपए का ऊँट लाया तो मेरा हक है नहीं उससे 1 लाख रुपए कटाई लेने का। वो नहीं दे रहा मुझे, बोल रहा मैं तो 40,000 रुपये में काट रहा है मेरा बंदा। नहीं भाई कटवा लो। अब तो कम पैसे में तो फिर वो वैसे ही कसाई मिलते हैं ना जो मतलब कि ना चलते फिरते जो मतलब पुर्जे होते हैं, जैसे बिल्कुल अनाड़ी, जैसे आप ये समझ लें चूड़ा भी बंगी भी सब इस फील्ड में जो ना घुस जाते हैं। हमारा ख़ानदानी बच्चा भी आएगा ना, उसको 8-10 साल 15 साल उसको सीखने में लग जाता है कि मतलब कि ना इस जानवर कैसे ज़िबा होता है, जानवर को क्या तरीक़ेकार है, उसको कैसे उतारना है। अब जैसे जानवर ज़िबा होता है ना, अब अनाड़ी आदमी को तो पता ही नहीं है उसको कैसे ज़िबा करना है। वो जल्दबाजी में ना उसकी बस एक तो उसकी छुरी में भी दान नहीं होती और मतलब घबराहट होती है उसको इतनी कि मतलब लाल ज़िबा जो है ना सही तरह नहीं कर पाते हैं। कसाई का मतलब यानी कि ये होता है काम करने वाले का, प्रोफेशनल का, कि भाई सामने वाला अगर 2 लाख रुपए का जानवर लाया है तो कम से कम 2% तो मुझे कुर्बानी के पैसे दे। वो हमें दे नहीं पाते तो वो अनाड़ी कसाईयों से काम कराते हैं, उनका काम ख़राब हो जाता है, फिर उनको भगाते हैं मार पीट के, फिर हमें बुलाते हैं। ऐसा ज़रूर हुआ है कि अनाड़ी हमारे सामने काम कर रहा है ना तो वो हमें देख के भाग गया है। अगर 20 मन का जानवर है, 50 मन का जानवर है, उसको हैंडल हम आराम से कर लेते हैं, लेकिन उसके प्राइस भी वैसे ही लेते हैं। अब जैसे एक बात है, जानवर आप ला रहे हैं 20 लाख का, 50 लाख का, अब 1-1 करोड़ रुपए तक का जानवर बिक रहा है। अब सुनने में आ रही है ज़िबा करने वाले को बोलेंगे 20 ले लो, 15 ले लो। अब 50 लाख का जानवर तो ला रहा है, उसको देने में उनको बहुत दिल दुखता है। फैशन में अब तो ये हो गया है भाई, वो गली में 1.5 लाख का लाया तो मैं 1 लाख 2 लाख का लाऊंगा। मैं तो छोटे मोटे जानवर की कोई, मैं कहूँगा इतने भारी भारी जानवर काटना अच्छा नहीं है। 10-10 मन के, 15-15 मन के, इनके गोश्त भी अच्छे नहीं होते भाई। जानवर काटो 4 मन 5 मन, जो गोश्त खाने में भी आए, किसी के यहाँ दो वो भी पका है। आप यकीन करो ये भैंस से भी 72 गोश्त हैं, ये 15-15 मन के जानवर। ये प्रोफेशनल शोबाजियाँ हो गई हैं बस। अच्छा काम करने वाला तो जितने मिल जाए ज़िबा कर सकता है, उसकी नहीं कोई मसला नहीं है। ना उसकी छुरी में धार ख़त्म होती है, ना काम करने वाले के हाथ पैरों में जान ख़त्म होती है। जानवर बिदक जाता है, नुकसान तो खैर अल्लाह पाक बचाते हैं, हम उसको कंट्रोल करते हैं कि ये हमारे, हम जहाँ तक हमारी कोशिश होती है ज़्यादा से ज़्यादा ये हमारे हाथ से निकले नहीं, भागे नहीं। अगर ये भाग गया हम तब भी नहीं छोड़ेंगे इसको। ये फिर हमारे लिए बुरी बात हो जाती है उस गिराक के लिए कि ये प्रोफेशनल काम करने वाले हैं और उन्होंने मेरा जानवर भगा दिया और ये खुद भी भाग गए। अब जानवर काटना आसान नहीं है, ये सिर्फ अल्लाह के काम है। अगर जानवर को अपनी ताकत का अंदाज़ा हो जाए ना तो आप में कुछ भी नहीं है जानवर का।